एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 1। इसमें हम लोग एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन देखेंगे। तो मैंने आपको जब एक्सप्लेनेशन दिया था तो मैंने आपको ये बताया था कि जब एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं आप, तो उसके लिए लाइक टर्म्स का होना ज़रूरी है। अनलाइक टर्म्स के बीच में ना तो आप एडिशन कर सकते हैं ना ही आप सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट देखते हैं 3x माइनस 4x प्लस 11x माइनस 2x। राइट, यहाँ पर अब हमें क्योंकि सिंप्लीफाई करना है और सिंप्लीफाई के लिए बीच में प्लस और माइनस का निशान लगा हुआ है, तो इसका मतलब है इनको ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। और एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए हमने बोला था कि लाइक टर्म्स का होना ज़रूरी है। तो पहले देख लेते हैं ये चार टर्म्स जो हमें दी हुई हैं इनमें से कौन सी टर्म्स लाइक टर्म्स हैं। लाइक टर्म्स की हम लोग कैसे देखते हैं कि जो लिटरल्स होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं, वो सबके पास सेम होने चाहिए। ये है x, ये भी है x, ये दोनों तो लाइक टर्म्स हो गई। इसके पास भी x है और इसके पास भी x है, यानी सभी के पास x है। तो ये चारों ही टर्म्स लाइक टर्म्स हैं और इन चारों को ही आप ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अब जब बात आती है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन की, तो एडिशन सब्ट्रैक्शन भी आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। राइट, कैसे कर सकते हैं आप अपने अकॉर्डिंग? कि आप यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 3x एंड 11x ये आपको पॉजिटिव नंबर्स दिए हुए हैं एंड -4x -2x ये आपको नेगेटिव नंबर्स दिए हुए हैं। आप पहले पॉजिटिव नंबर्स को ऐड कर लीजिए, नेगेटिव नंबर्स को ऐड कर लीजिए और बाद में दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। वो कैसे करना है वो हम देख लेते हैं। मैं इस वक्त आपको बताऊंगी कि हमें जो ये वेरिएबल होता है, सेम वेरिएबल होता है, उसको आप कॉमन बाहर निकाल लेते हैं। राइट, कॉमन बाहर निकाल लेते हैं और फिर उसके बाद आप आंसर लिखते हैं 3। यहाँ पर हमें लिखना है 3x माइनस 4x प्लस 11x माइनस 2x। तो यहाँ से हम 3 माइनस 4 प्लस 11 माइनस 2 ये हम सारे नंबर्स ले लेते हैं और जो वेरिएबल कॉमन है सब में उसको बाहर ले लेते हैं। राइट, जो कॉमन वेरिएबल है उसको बाहर ले लेते हैं और जितने भी नंबर्स हैं उनको एक साथ लिख लेते हैं। क्योंकि सारी लाइक टर्म्स हैं तो सबके जो नंबर्स हैं, ये सिर्फ मैंने इसलिए बताया ताकि आपको पता लग जाए कि वेरिएबल्स के साथ अगर आपका नंबर आ जाए तो आप उनको कैसे ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो अब आप यहाँ ऐड कर सकते हैं 11 प्लस 3 14, 14 में से -4 करिए 10 एंड 10 में से अगेन -2 करिए 8। तो ये आपको, क्योंकि आपने प्लस माइनस किया हुआ है तो ये आपको आना चाहिए करना। ठीक है, अब या तो आप ऐसे कर लीजिए 3 माइनस 4 प्लस 11 माइनस 2। आप इन दोनों को पहले ऐड करिए, 11 प्लस 3 कितना हो गया, और बाकी जो ये दो नंबर्स है आप उनको ऐसे लिखिए। राइट, अब माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। 14 एंड माइनस माइनस प्लस 4 एंड 2 6 माइनस कर दीजिए 8 आएगा। ये एडिशन सब्ट्रैक्शन आपके हाथ में होता है, आपको कैसे करना है। जैसे मैं कहती हूँ कि मल्टीप्लिकेशन अल्टीमेटली जो आंसर आएगा वो सेम ही होगा, तो मल्टीप्लिकेशन आपको जैसे करना है, आसान लगता है वैसे करिए। ठीक इसी तरीके से सब्ट्रैक्शन एडिशन आपके हाथ में, जैसे आपको आसान लगता है वैसे करिए। आप किसी भी तरीके से करिए, आपके आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आंसर 8x है, 8x ही आना चाहिए। सेकेंड पार्ट देख लेते हैं इसका। अगेन हम देखते हैं कि इसमें कौन सी लाइक टर्म्स हैं एंड कौन सी अनलाइक टर्म्स हैं, कौन सी टर्म्स को आप ऐड कर सकते हैं, कौन सी टर्म्स को आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। राइट, तो सबसे पहले अब हम यहाँ पर देखते हैं जिसकी पावर बड़ी है, क्योंकि जब हम लोग किसी भी इक्वेशन को लिखते हैं तो डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। पावर की ऑर्डर डिसेंडिंग होनी चाहिए, यानी कि जो सबसे बड़ी पावर है वो नंबर आप पहले लिखेंगे, उसके बाद छोटी पावर और उसके बाद सबसे छोटी पावर, उसके बाद कॉन्स्टेंट्स। राइट, ये नंबर से कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये नंबर बड़ा है या छोटा है, हम इसकी पावर को देखते हैं। तो यहाँ अगर आप x की पावर देखें तो ये है 3, बाकी किसी भी टर्म में x की पावर 3 नहीं है। इसका मतलब ये अकेली टर्म है, इसके साथ और कोई लाइक टर्म नहीं है, तो आप इसको किसी के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो हमने उसको पहले लिख लिया। उसके बाद ये दोनों x स्क्वायर की टर्म्स हैं, लाइक टर्म्स हैं ये दोनों, ये x की टर्म्स हैं, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं। तो अब हम इनको एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं -x²। एक सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या होती है आपकी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में, कि आपका जो
टर्म है उसको आप उसके आगे वाले साइन के साथ उठा के लिखते हैं कहीं पर भी, राइट। अगर इसके साथ प्लस ये 7 है तो मैं +7x² लिखूंगी, इसके साथ अगर माइनस है तो मैं इसको माइनस के साथ लूँगी, राइट। उसके बाद मैं ब्रैकेट्स बनाती हूँ x के, दूसरी लाइक टर्म। अब ब्रैकेट्स बनाने के लिए मैंने क्या किया है, ब्रैकेट से पहले मैंने प्लस का साइन दिया है, यहाँ पे भी ब्रैकेट से पहले मैंने प्लस का साइन दिया, क्योंकि आपको मालूम है प्लस के साइन से आपके अंदर वाले साइंस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। बाहर अगर प्लस का साइन हो ब्रैकेट के बाहर, तो ब्रैकेट के अंदर के टर्म्स की जो भी साइन है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। तो हमने जैसे ब्रैकेट के अंदर जिस टर्म के साथ जो साइन था उसको ही दिया है, ब्रैकेट के अंदर -3x -5x, राइट। अब इनको सॉल्व करना शुरू करते हैं। दिस इज 7x³ प्लस, अब ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, राइट। माइनस प्लस -7, और यहाँ पर अगर कोई नंबर नहीं है, अगर किसी के साथ कोई नंबर नहीं होता है तो वहाँ 1 कंसीडर किया जाता है, राइट। तो यहाँ पर आप लिख कर देखें -1 + 7 माइनस प्लस -7 -1 6, और साइन कौन सा लगेगा, बड़े नंबर के आगे पर, तो +6 हो जाएगा। +6 क्या, दोनों के साथ कॉमन क्या है, x², तो +6x², राइट। उसके बाद हम देखते हैं इसको, इसमें कॉमन क्या है x, और ब्रैकेट में क्या होगा -3 -5, माइनस माइनस प्लस 5 + 3 8, और क्योंकि दोनों के साथ या बड़े नंबर के साथ माइनस है तो हम यहाँ पर माइनस लगाएंगे आंसर में, और ये हो जाएगा -8x, ठीक है। तो ये तरीका है आपका इसको सॉल्व करने का। एक बार फिर से देख लीजिए, और इसके आगे के कुछ क्वेश्चन हम अभी और सॉल्व करेंगे।